दृढ़धनुआ बोला, हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ जो मुझे आपके दर्शन हुए। हे संसार को पवित्र करने वाले, मैं आपने अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार उन महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गया। श्री ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा से मुनि महाराज बोले, हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, चिंतित दिखते हो, अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत कहो। दृढ़धनुआ बोला, मैं आपके चरण प्रताप से मैं हर प्रकार के हर समय प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय आया है, वही तीर के समान चुभ रहा है, कृपया उसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुंह से वचन सुनकर संशय पैदा हुआ है, जिसे मैं सुनाता हूँ। एक बार शिकार खेलने घोर वन में गया। वहाँ घूमते घूमते मैंने एक सरोवर देखा। वहाँ जाकर थके प्यासे मैंने जल पिया और कुछ समय के लिए मौन बैठ गया। राजा से ऋषि बोले, हे राजसिंह, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तटवासी सुदेव नाम से तुम एक ब्राह्मण थे। उस समय ब्राह्मण सत्यवादी तथा जो भी तुम्हें प्राप्त हो जाए उसी में प्रसन्न रहने वाले, वेद के अध्ययन में श्रेष्ठ, विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर, गुणवती तुमको मिली थी। वह गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुखपूर्वक स्त्री से कहा, हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं है। तपदान आदि से प्राप्त पुण्य फल जो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संतति इस लोक एवं परलोक में भी सुखदायी होती है। अतः मेरा जन्म ही निरर्थक गया। इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं। मुझे यह अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती है। पति के वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचन से बोली, हे प्राणप्रिय, आप सरी के भगवत भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने यह बहुत छोटी बात कही है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्य धर्म पारायण आपने स्वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना तरस रहे हैं। राजा चित्रकेतु भी इस प्रकार पुत्र शोक में जब दुखी हुआ था, तब उन्हें भी अंगिरा तथा श्री नारद जी ने ज्ञान दिया था। और इसी भांति राजा अंगी अपने कुपुत्र वेन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए। इस प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदायी होगी। अपनी धर्म पत्नी के यह वचन सुनकर वह ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंचा। वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या प्रारंभ कर दी और 5वें दिन केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लगा। इस नियम से उसे तप करते 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। उसके उग्र तप से हे ब्राह्मण, तीनों लोग कांपने लगे। उग्र तप को देखकर भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र वहां पधारे। पुरुषोत्तम महात्म्य अध्याय संपन्न हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।